साथियों, आज बहुत पीड़ा हो रही है। जिस हिसाब से हमारी सरकार और सरकार से ज़्यादा हमारे अपने लोगों ने बहुत पीड़ा दी है, क्योंकि एक तो जैसे घर घर में नेता, आज युवा नेता पैदा हो गए हैं। 150 का कुर्ता पैजामा ले लिया और युवा नेता हो गए, इंकलाब जिंदाबाद करने लगे। वैसे ही हर जिले में एक एक संगठन बन गया। उन संगठनों की वजह से आज ये जो भीड़ कम है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बट गया। पर उन मूर्खों को, उन बेवकूफ लोगों को ये नहीं पता है कि ये संगठन यहाँ पे क्यों आया है। क्या ये नहीं पता है? आया तो हमारे भुगतान के लिए ही है। चाहे वो संगठन लड़े, चाहे वो संगठन लड़े, कोई भी संगठन हो या पदाधिकारी है, वो कहीं ना कहीं पहले एक पीड़ित निवेशक है, एक पीड़ित एजेंट है, जिसने अति विश्वास के साथ अपने परिवार का और अपने लोगों का पैसा यहाँ पे जमा कराया था। तो कहीं ना कहीं आज वो व्यक्ति मुंह छुपा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि पंजाब वाले लड़ रहे हैं, जब पंजाब वालों का मिलेगा तो मेरा भी मिलेगा। तो ये सोच व्यक्ति की जिस दिन खत्म होगी, उसी दिन ये भुगतान हो पाएगा। क्योंकि अब शाम को जब सभी लोग जाएंगे तो रात से ही फोन आने लगेंगे, भाई साहब क्या हुआ? आप पूछ रहे हो, क्या आपका पैसा नहीं है? आप भी पीड़ित हो, आपकी भी समस्याएं हैं। आपको चौकी और थाने में जिस समय बैठना पड़ता है एजेंट को, वो समय दे देंगे, पर यहाँ पर एक दिन का समय नहीं दे सकते। ये बहुत दुर्भाग्यशाली है। तो कहीं ना कहीं ये पीड़ा आज हम सब लोगों के साथ में है। संगठन जिस हिसाब से बटे हैं, आज कहीं ना कहीं लोग बट गए हैं। आज कम संख्या होने का कारण केवल एक यही है कि लोग अपने पैसों की वजह से नहीं, लोग संगठनों को देख रहे हैं। और जबकि पहला दायित्व हमारा ये बनता है कि हमारा पैसा है। मैं किसी संगठन में नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और पल्स का पीड़ित हूँ। मेरा पैसा लगा है, मेरे परिवार का पैसा लगा है, इसलिए मैं 10 साल से कोई भी संगठन अगर जुड़ता है तो मैं उसके साथ में हूँ। अगर वो नहीं हमको जोड़ता है, उसके बाद भी हमको अगर जानकारी होती है, तो मैं उस संगठन की आवाज के साथ में अपनी आवाज को मिलाने का काम करता हूँ। कभी मैं पद या संगठन को नहीं मैंने देखा। मैंने अपना पैसा, क्योंकि एक एक रुपए यहाँ पे लोगों का जमा है, मेहनत का है, उस पैसे को, अपने पैसे को बचाने के लिए और इस सरकार से लेने के लिए, क्योंकि सरकार आज जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जब एक आतंकवादी के लिए रात में 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खोली जा सकती है, क्या हमारा जो फैसला हो चुका है 2 फरवरी 2016 को, आज 10 वर्ष होने जा रहे हैं फरवरी से, क्या इन 10 वर्षों के अंतराल में क्या सरकार को शॉर्ट कैश लगाकर इन कंपनियों के भुगतान के लिए जहां जहां इनकी संपत्तियां हैं कंपनी की, वहां पे क्या अडानी या मुकेश अंबानी को नहीं दे सकते? 2 मिनट में पेमेंट हो सकता है अगर नीति और नियत साफ हो। इसलिए सरकार को क्या कहें, क्योंकि वो तो सुनने की आदी हो गई है और लोग वोट भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना हम लोगों को बांट दिया गया है। जैसे पीड़ितों को संगठनों ने बांट दिया, वैसे ही हम लोगों को भी हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया है, मंदिर मस्जिद में बांट दिया गया है। लोगों के अंदर इतना दहशत पैदा कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं उनको बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने को मजबूर हो गई है। तो दुर्भाग्य है, हम लोगों का ही नसीब, हम लोगों का ही समय आज खराब चल रहा है। वो आप लोग जमीन में बैठे हुए हो, वो जनता है, यही जनता उनको सीट देती है, उनको कुर्सी देती है, और आज हम लोग यहाँ पे जमीन में बैठे हुए हैं। दुर्भाग्य है, पर क्या कहें, कहते नहीं है कि प्रभु राम को मालूम होते हुए भी कि हमको वनवास जाना है और मेरा राज तिलक नहीं हो पाएगा,
उसके बावजूद वो वनवास गए, उनके पिता का निधन हुआ। तो ये सब प्रक्रियाएं हम लोगों के नसीब में लिखी हुई हैं। तो ये इसको तो भोगना है और भोगेंगे। समय आएगा, परिवर्तन होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि सरकारें जब बदलती है तो हमारा समय भी बदलेगा और भाग्य भी बदलेगा। धन्यवाद। विकास पाटिल, कानपुर।